अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि ये बच्चे जो अक्सर मरते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, जो तकरीबन 10 दिन 15 दिन के होते हैं और मर जाते हैं, ये अक्सर किस वजह से मरते हैं। ये ऊपर वाली मटकी जो है, इसमें बच्चे हैं। मैंने अभी लाइट लगाया है, देखे अंदर। अभी मैं इसको निकालता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये बच्चे किस वजह से मरते हैं। अभी ये मटकी मैं बाहर निकालता हूँ और बच्चे आपको दिखाता हूँ कि ये बच्चे जो छोटे होते हैं और मर जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है किस वजह से मरते हैं। तो चलो ये मटकी मैं निकालता हूँ, आपको दिखाता हूँ ये बच्चे क्यों मर जाते हैं। वो निकल गई। अभी एक तो इसके अंडे जो है बीट उस पर लगी हुई है, ये ख़राब हुए हैं। इसके बच्चे मैं निकाल देता हूँ। ये बच्चे जो मरते हैं वो मैं दिखाता हूँ कि किस वजह से, हमें पता नहीं चलता है और मर जाते हैं। अब ये 4 बच्चे दिए हुए हैं हमने, 2 अंडे जो है वो ख़राब हुए हैं। अब ये छोटा बच्चा है, आप इसको देख सकते हैं, तकरीबन 2 दिन 3 दिन का है। और इसके सर पर जो बीट आई हुई है, देखो बिल्कुल, अगर मोबाइल फोकस करे, ये देखो बिल्कुल उसकी जो है उसका नाक बंद हुआ है, सारा हेड जो है उसका उस पर बीट आया हुआ है। तो इस वजह से जो है उसकी सांस बंद हो जाती है और फिर ये मर जाती है। अभी देखो ये अपने मुंह से सांस ले रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये अपने मुंह से सांस ले रहा है, देखो उसका नाक बंद है और सर पर ये। तो इसको हम हटाते हैं इससे। ये देखो इसका नाक खुल गया। अब इसके सर से भी ये जो है बीट है, हम हटाने की कोशिश करेंगे। ये अगर ये सख्त हुआ तो हम इसको गीला कर देंगे थोड़ा। ये बिल्कुल सख्त हो चुका है और मेरे ख्याल में इस तरह इसको तकलीफ़ पहुंच रही है। मैं इसको थोड़ा गीला करके फिर इसको तोड़वा देता हूँ उसका जो। अब ये दूसरा आपको नज़र आ रहा है, एक ये बीट भी इसको लग जाती है और दूसरी ये जब अपनी माँ उसको खुराक देती है तो खुराक भी कभी कभार उससे मुंह में नहीं चला जाता है, उसकी नाक पर आ जाता है, तो फिर ये जम जाता है, खुश्क हो जाता है और उसकी सांस बंद हो जाती है। ये देखो
इसके भी बिल्कुल नाक बंद था, सांस देखो। तो और ये इसके टांगों पर भी देखो बीट आई हुई है, ये चल भी नहीं सकते। ये ज़ख्मी भी हुआ है, देखो इसके अंदर से जो है इन्फेक्शन हुआ है। अब इसकी मरहम भी करेंगे इसकी। तो बच्चे तरफ को पूरी फैक्चर हुआ है। ये बड़े जालिम होते हैं। ये इसका आप हेड देख सकते हैं, ये जब नीचे गिर जाता है तो जो दूसरे होते हैं पराए होते हैं उसको मार देते हैं। देखो बिल्कुल इसकी हड्डी नज़र आ रही है, इस पर मैंने फुल इफेक्ट लगाए हैं। अभी उसका ज़ख्म ठीक हो चुका है। ये आम पॉलीफेक्स जो हम इस्तेमाल करते हैं। अंदर डाल देता हूँ। अभी जिसका सर जख्मी है ये इसके सर पर भी लगा देता हूँ। इसको भी अंदर डाल देता हूँ। और ये माशाल्लाह ठीक है। ये बिल्कुल छोटा है। ये गीला हो जाए इसका, ये पानी में इसके उस पर लगा देता हूँ कि बीट जो है उसका गीला हो जाए, फिर आसानी से मैं उसको हटा सकूँ। अगर ये गीला ना हो, मैं इसको हटाता हूँ तो वो ज़ख्मी हो जाएगा। जिस तरह आपने उसके पाँव देखे। अभी मैं थोड़ा इंतज़ार कर देता हूँ ताकि ये गीला हो जाए और नरम हो जाए, इसको फिर बाद में हटा देता हूँ। इंतज़ार कर देता हूँ थोड़ा। अब ये एक आंख इसकी नज़र आ रही है, देखो, जबकि दूसरी आंख पर ये बीट लगा हुआ है, इसके आंख भी बिल्कुल बंद है। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि ये साफ हो जाए।
बहुत सख्त हो चुका है, इसकी मोटाई बहुत है, इसलिए जल्द नरम नहीं हो रहा है। इस साइड पर तो हट गया। इसकी आँख का जो है ख्याल रखेंगे, ऐसा ना हो कि आँख ख़राब हो जाए। इसका हेड देखो लाल सा हो गया, ज़ख्मी हो गया है, इसी वजह से, क्योंकि इसको हवा नहीं लग रही है। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है। अब ये देखो ज़ख़म, उसके नीचे ज़ख़म सा लगा है। अब ये इस पर पॉलीफेक्स लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। तो हम ये पॉलीफेक्स इस तरह लगाएंगे कि उसके नाक में न चला जाए या आँखों में न चला जाए, क्योंकि ये ज़ख़म वाला है, आँखों वाला है नहीं। इससे भी इसके जो नाक है उसकी सांस बंद हो सकती है। बराए मेहरबानी अपने बर्ड्स का केयर करें, देखें। और यही वजह है जो हमें पता नहीं होता है, ये बच्चे जो है अपने घोंसले में या अपने मटकी में बक्स में मर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। मैं रोज़ाना चेक करता हूँ इस तरह लाइट लगा कर। बक्स इस तरह लगाएं कि आप बाहर से भी लाइट लगाएंगे और आपको नज़र आ जाए उसके अंदर के क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपने, इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।